नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं ऋग्वेद के मंडल 4 के सूक्त 4 की ओर। सूक्त 4 के ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्टो। हे अग्निदेव, आप शत्रुओं को दूर करने में सक्षम हैं। जिस प्रकार सशक्त राजा हाथियों पर सवार होकर राक्षसी वृत्ति के शत्रुओं पर हमला करते हैं, वैसे ही आप भी हमला करें। पक्षियों को पकड़ने वाले विस्तृत आकार वाले जाल द्वारा दुष्टों को विविध प्रकार के कष्ट देकर प्रताड़ित करें। वायु के संपर्क से डोलती हुई द्रुतगामी लपटों से असुरों को भस्म कर डालें। आहुति प्रदान करने पर आप बढ़ी हुई ज्वालाओं के द्वारा असुरों का संहार करें। इस हेतु टूटकर गिरने वाले तारे की गति से अपने तेज को प्रेरित करें। हे अदम्य अग्निदेव, हमारे निकटस्थ या दूरस्थ जो भी शत्रु हैं, उन सबको वश में करने के लिए अति गतिशील सैनिकों को भेजें। हमारी संतानों की रक्षा करें। कोई भी आपके भक्तों को पीड़ा न पहुंचाए। अग्निदेव, आप जीवंत होकर अपनी ज्वालाओं का विस्तार करें। उन तीव्र ज्वालाओं के प्रभाव से शत्रुओं को पूर्ण रूपेण भस्म कर डालें। हे ज्योतिर्मय, हमारी प्रगति में जो बाधक है, उन्हें सूखे वृक्ष के समान ही समूल भस्म कर डालें। हे अग्निदेव, आप ऊर्ध्वगामी ज्वालाओं से युक्त होकर हमारे शत्रुओं को विध्वंस करें। प्राणियों को कष्ट देने वाले दुष्टों को विजयश्री से हीन करके हमारे अपराजित शत्रुओं को विनष्ट करें। हे नित्य युवा अग्निदेव, आप दिव्य गति से ऊर्ध्वगमन करने वाले तथा महान हैं। जो व्यक्ति आपकी प्रार्थना करते हैं, वे आपकी कृपा प्राप्त करते हैं। आप यज्ञ के स्वामी हैं। आप उस व्यक्ति के निमित्त समस्त शुभ दिनों, ऐश्वर्यों तथा रत्नों को धारण करें। आप उसके घर के सम्मुख प्रकाशित हों। हे अग्निदेव, जो याजक मंत्रोच्चारण करके आहुतियाँ समर्पित करके प्रतिदिन आपको तुष्ट करने की कामना करते हैं, वे सभी श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली तथा दानी हों। कठिनाई से प्राप्त करने योग्य 100 वर्षों के आयुष्य को वे प्राप्त करें। उनके सभी दिन शुभ हों और वे यज्ञ साधनों से परिपूर्ण रहें। हे अग्निदेव, हम आपकी कृपालु श्रेष्ठ बुद्धि की पूजा करते हैं। आपके लिए उच्चारित की जाने वाली वाणी आपके गुणों का गान करे। पुत्र पौत्रों, श्रेष्ठ अश्वों तथा रथों से संपन्न होकर हम आपकी अभ्यर्थना करेंगे। आप नित्य प्रति हमारे निमित्त समस्त पोषक शक्तियों को धारण करें। हे अग्निदेव, आप सदैव प्रज्वलित रहते हैं। इस जगत में सभी आपकी समीपता का लाभ लेते हुए सदैव आपकी सेवा करते हैं। हम भी अपने शत्रुओं के ऐश्वर्य को नियंत्रित करते हुए उत्साह एवं हर्षपूर्वक आपकी उपासना करते हैं। हे अग्निदेव, जो व्यक्ति यज्ञ के लिए उपयोगी धन ऐश्वर्य से संपन्न तथा श्रेष्ठ घोड़ों से योजित स्वर्णिम रथों द्वारा आपके निकट पहुँचते हैं, साथ ही जो आपका अतिथि के सदस्य स्वागत सम्मान करते हैं, सच्चे मित्र की भांति आप उनकी सुरक्षा करते हैं। हे सत्कर्मशील युवा होता रूप अग्निदेव, आपकी स्तुतियाँ करते हुए हमने जो बंधु भाव अर्जित किया है, उससे हम बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियों को नष्ट करें। उन स्त्रोत वचनों को हमने अपने पिता गौतम ऋषि से प्राप्त किया था। हे रिपुओं का दमन करने वाले अग्निदेव, आप हमारी प्रार्थना को सुने। हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, आपकी वे किरणें सदैव जागृत रहने वाली, द्रुतगामी, हर्षप्रद, प्रमाद से दूर रहने वाली, हिंसा न करने वाली, न थकने वाली, परस्पर मिलकर चलने वाली तथा सुरक्षा करने वाली हैं। वे इस यज्ञ में पधारकर हमारी सुरक्षा करें। हे अग्निदेव, आपकी रक्षक किरणों ने अनुग्रह करके
ममता के अंधे पुत्र को पापों से बचाया था। आप सर्वज्ञ हैं। आपने उसके संपूर्ण पुण्यों की सुरक्षा की थी। हानि पहुंचाकर पराजित करने की कामना करने वाले शत्रु आपके कारण सफल नहीं हो सके। यज्ञ स्थल पर निसंकोच पहुंचने वाले हे अग्निदेव, हम याजक आपकी कृपा से आपके द्वारा संरक्षित होकर तथा आपके द्वारा निर्देशित पथ पर चलकर धन धान्य का लाभ प्राप्त करें। हे सत्य का विस्तार करने वाले अग्निदेव, आप हमारे निकटस्थ तथा दूरस्थ रिपुओं का विनाश करें और क्रम से संपूर्ण कार्य करें। हे अग्निदेव, समिधाओं के द्वारा हम आपको प्रज्वलित करते हैं। आप हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें और स्तुति रहित असुरों का विनाश करें। सखा के सदृश वंदनीय हे अग्निदेव, आप रिपुओं, निंदकों तथा विद्रोहियों से हमारी रक्षा करें। ये हुआ सूक्त 4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 5 के साथ में। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।